के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुनाई दे रहा है? तो वाटर चैप्टर डिस्कस करना है। इससे पहले फॉरेस्ट डिस्कस हो गया, उसमें क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम? और आपको ये लास्ट ही चैप्टर है साइंस में, ये लास्ट टॉपिक होगा, एम आई राइट? ये लास्ट टॉपिक है ना जी? अमन कुमार, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो ये लास्ट टॉपिक है वाटर, और वाटर के बारे में आप प्रीवियस इसके एबिलिटी इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द एबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड यूजेज ऑफ वाटर। इट मींस आप 6 प्रीवियस क्लास में आप वाटर चैप्टर पढ़े, वहां पर वाटर के अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होता है उसके बारे में पढ़े, उसका इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़े। ठीक है, तो वी टेंड टू थिंक ऑफ वाटर एज ए वेरी कॉमन एंड इजीली अवेलेबल सब्सटेंसेस। हम लोग ये सोचते हैं कि वाटर जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना, और बहुत ही वेरी कॉमन चीज है, कोई बहुत अजूबा चीज नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इसकी बहुत एक स्कार्सिटी होता है। वी आर देयरफॉर ऑफन नॉट वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट जुडिशियली, और यही दिमाग को सोच बन रखा है कि ये इजिली अवेलेबल है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है। और इम्पोर्टेंस को जब समझेंगे नहीं तो आप उसका यूजेज किस वे में करेंगे, केयरलेसली करेंगे। उसमें आप केयरफुली वहां यूज नहीं करेंगे, उसको सोचेंगे जा रहा है जाने दो, है ना। जहाँ हमें एक बकेट वाटर की जरूरत होगा वहां 2 बकेट वाटर भी यूज कर लेंगे, सोचेंगे पानी ही तो है, इसका कोई कॉस्ट तो पे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये कब तक, जब तक आपके दिमाग में ये आया रहेगा कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल है और वो वेरी कॉमन चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो इसीलिए हम इसको जुडिशियली यूज नहीं कर पाते। हाउएवर वी ऑल नो एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। लेकिन आप ये समझना होगा कि ये लाइफ में इसका इतनी इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देखिए, कोई पब्लिक प्लेस में रहता है ना, कभी लॉन्ग टूर पर आप जाते होंगे तो उस जगह आपको पानी की पानी के कारण आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन, आप कितना भी खा लीजिए खरीद के, अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपको हमेशा ये सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, है ना। तो कहने का अगर प्रियांशु कुमार तुम्हारा एडमिशन नंबर नहीं है तो कहने का अगर प्रियांशु रिमूव कर देंगे हम। प्रियांशु कुमार 7D11 सीधे लिखा हुआ है, एडमिशन नंबर है ही नहीं। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो है, कुछ लोग हम लोगों में कुछ जानते हैं, कब जानते हैं, जैसे आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, वहां पानी की जो फैसिलिटी है, अगर कहीं इन केस वहां पे मोटर जल जाए तो उसी दिन आपको उस वाटर का इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि ये पानी कितनी जरूरी है। इसके बिना हम 12 आवर्स तक भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। पैखाना, पेशाब, नहाना, सारी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको ये मतलब अगर आप इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो उस पे आप केयरफुली उसका यूज भी करेंगे, है ना, ठीक से। तो इनफैक्ट इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द। अब देखते होंगे, आप पढ़े होंगे कि मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाया, अदर बहुत सारे
सैटेलाइट कर पाता है, उसके पीछे रीजन अदर सैटेलाइट अर्थ ही यूनिक प्लानिट जो है ना, अदर प्लानिट पर हम क्यों नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, तो उसमें एक रीजन बिहाइंड ये भी है कि वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है इजीली, है ना। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझना होगा, और जो आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, तो एक्टिविटी 1 में कहता है कि राइट 10 यूजेज ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, है ना। आप अपने लाइफ में जो जो वाटर का क्या क्या यूजेज है उसका आपको लिखना है ना, 10 यूजेज, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। एक्टिविटी 1 यही करता है, ये आपके लिए रह गया टास्क, है ना, कि आप उसको बताएं कि ये कितना जो है वाटर, अब देखिए 1 मिनट, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर ऑन अर्थ। इससे पहले जो भी नेक्स्ट क्लास भी मेरा ही है, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछना है कुछ बच्चे ने भेज दिया है ना, और तो हो गया 1 मिनट। हाँ, तो उस केस में आपको कहता है कि वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल इट्स 3 फॉर्म। वाटर जो प्रेजेंट हमारे सराउंडिंग्स में है वो 3 फॉर्म पे है। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड जैसे आइस, लिक्विड के फॉर्म में वाटर है ही, और जब ये वेपर के फॉर्म में रहता है तो वह किस गैस के फॉर्म में। तो 3 स्टेज में वाटर का 3 स्टेजेस हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ठीक है। तो इसमें 3 वाटर के 3 स्टेज हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑन द अर्थ, है ना। तो वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल इन ओशन, सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लिक्विड फॉर्म में आप देखते होंगे नदी में, है ना, तालाब में, जो है समुद्र में, ये सब जगह ओशन, महासागर वगैरह में अवेलेबल है ना। सॉलिड, it's occur in frozen solid form on polar ice caps and glaciers और पोलर कैप्स पर आपको सॉलिड फॉर्म में बर्फ के रूप में आप देखते होंगे। ओके, तो इन इट्स गैसियस और वेपर फॉर्म इज प्रेजेंट इन एयर दैट सराउंडेड अस। इससे पहले आप फॉरेस्ट चैप्टर पढ़े, उसमें आप देखे होंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो है जो वाटर प्लांट्स लेता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, फिर वह लीव्स के थ्रू वो क्या करता है, रिलीज कर देता है, जो है ना। तो वो गैसियस फॉर्म में आपको सराउंडिंग्स में अवेलेबल है। तो 3 फॉर्म्स हो गए वाटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म में कहाँ कहाँ मिलेगा, ग्लेशियर में, पोलर कैप्स में, और लिक्विड के फॉर्म में कहाँ मिलेगा, तो रिवर, पॉन्ड, सी, ओशन, ये सब में जगह मिलेगा। और गैसियस फॉर्म में कहाँ मिलेगा, तो सराउंडिंग में, एयर पे, है ना। तो water is present in abundance but is still scarce। तो अभी भी पानी जो है 2/3 है, 78% जो है वाटर आपको 2/3, 1/3 ही केवल अर्थ है ना। 2/3 भाग जो है आपको पानी पानी है, लेकिन तब भी पीने जो पानी है वो वह ओनली 3% है। तो इसीलिए इसकी स्कार्सिटी है ना। पीने जो लायक पानी है उसकी स्कार्सिटी जो है, जबकि 2/3 पानी है, 1/3 पर ही जो है
कोई रह रहा है, कोई लिविंग थिंग, तो 2/3 75% हो गया, 75% पानी ही पानी है, तब भी अभी भी स्कैर्स है, उसमें स्कार्सिटी है। उसका रीजन क्या है कि उस पानी में 97% जो है, अबाउट 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशन एंड सी। तो ये ओशन और सी में 97% पानी रहता है। दिस वाटर इज वेरी साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर आवर डेली नीड्स। तो आपको 75% होल का 75% वाटर है अर्थ पे, और 25% ही आप जिसमें रह रहे हैं। तो उस 75% का 97% वाटर जो है वो कहाँ अवेलेबल है? सी और ओशन में, नहीं, यानी महासागर और समुद्र में ही ये 97% वाटर अवेलेबल है। ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर विच इज गुड फॉर ह्यूमन यूज। तो 97%, जो 75 वह 97% वाटर का कोई यूज नहीं कर पाता है ह्यूमन एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा साल्टी होते हैं, है ना, इसीलिए। और भी अदर फैक्टर्स होंगे जिसके कारण, क्योंकि वह महासागर और समुद्र में पाए जाते हैं, तो उसमें साल्ट, समुद्र की पानी जो है ना नमकीन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें साल्ट पाए जाते हैं। तो उसका यूज ह्यूमन एक्टिविटी में नहीं किया जा सकता है ना। ओनली 3% फ्रेश वाटर है, उसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर हावेवर ओकर्स एज स्नो। अब इस 3% में भी 97% कहाँ था पानी? समुद्र में और नदी में, है ना, तो ये महासागर में। और 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें भी आपको जो है मैक्सिमम जो है पोर्शन वह किस रूप में पाया जाता है? स्नो के रूप में पाया जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस कैप और एज वाटर वेपर इन एयर। तो यानी गैसियस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में जो 3% जो वाटर है वह आपको जो है वह गैसियस और सॉलिड फॉर्म में अधिकांश उसका पाया जाता है। कुछ ही परसेंट जो होते हैं, सम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, है ना, यानी 3% में भी कुछ ही परसेंट जो है ग्राउंड वाटर जो आप ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं, है ना। दिस में बी यूज फॉर सम पर्पस बट इट इज ऑफन नॉट रेडली अवेलेबल। It is only 0.3% of fresh water present in rivers, lakes and streams that is readily available for use. तो only 0.3%, यानी 1% से भी काफी लेस हो गया, है ना। 3.3% जो है वह फ्रेश वाटर है जो आपको, है ना, यूज करने के लिए रेडली अवेलेबल है, आसानी से। तो आप डायग्राम देख रहे होंगे, है ना, जिसमें आप देखिए इस डायग्राम में 97, ये ग्रीन पार्ट जो है वो 97% यानी ओशन और सीज को दिखा रहा है। 2% ये जो कलर है आपको ग्लेशियर एंड आइस कैप्स का है, यानी जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, यानी आपको स्नो के फॉर्म में जो आपको ग्लेशियर और ये आइस कैप्स के रूप में पाया जाता है। 0.7% जो है ग्राउंड वाटर, जो वह 0.7% है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये 0.7% है, जो आप इजीली अवेलेबल, ये इसको आप मतलब आसानी से यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, यानी नॉट रेडली अवेलेबल है ये, कि हम तुरंत यूज कर पाएंगे उसको ड्रिंक करने के लिए, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। ओनली 0.3% जो रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम में पाया जाता है, जो आप ब्लू कलर के देख रहे होंगे, ये ओनली 0.3% ही जो पानी है
वो आप रेडली अवेलेबल है, इसका हम लोग डायरेक्ट वे में ड्रिंकिंग या अदर पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहने का है कि आप वाटर जो है इसमें अभी तक जो कंक्लूजन आप पढ़े कि वाटर के 3 स्टेज हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के फॉर्म में जो है आइस जो आपको अवेलेबल होगा कहाँ पे, है ना, ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में। वाटर के फॉर्म में रिवर, ओशन, सी, है ना, पॉन्ड्स, ये सब जगह अवेलेबल है। और गैस के फॉर्म में एयर में, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो उस केस में आपको 97% जो है वह वाटर, ओशन और सीज में पाए जाते हैं। 2% ग्लेशियर और आइस कैप में पाए जाते हैं। 0.7% जो है वह ग्राउंड वाटर जो नॉट रेडली अवेलेबल है। ओके, और ओनली 0.3% जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, रेडली अवेलेबल है डायरेक्ट वे में, वो पाया जाता है। तो लोकल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का क्या क्या लोकल सोर्सेज ऑफ, तो कहता है देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, people had to fetch water from rivers, lakes or ponds. Even today at some place people have to travel long distances to fetch water for their daily need. तो देखिए आप जब लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो अपना पानी जो है खुद से ले जाते हैं। तो वहां पर भी वाटर का जो वहां पर कोई डायरेक्ट ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं आप पानी अवेलेबल आपके साथ साथ जा रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होता है ना, वाटर का। वी ऑल नो दैट इन सिटीज वाटर इज सप्लाई थ्रू वाटर सप्लाई सिस्टम, और शहरों में क्या होता है, पानी की जो वाटर सप्लाई सिस्टम बना हुआ है उसके द्वारा गवर्नमेंट जो पानी सप्लाई जो अरे तुम पाइप के, क्या नहीं सिखा रहे हैं? हेलो, तो ये सारे जो एजेंसी के थ्रू पानी सप्लाई होता है घर घर, है ना, फिर कोई सेल्फ भी अपना भी जो है बनाता है, जैसे बोरिंग कर दिया, बोरिंग से अपना पानी खींचा, है ना। तो ये water from river or lakes is purified in water treatment plant and is then supplied through a network of pipes to home, office and school. और ये जो रिवर, लेक्स, ये सभी से जो वाटर उस सप्लाई करेगा, ड्रिंकिंग वाटर वो नहीं है, उसको करने के लिए क्या करना होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको पाइप के थ्रू हर एक घर, स्कूल, ऑफिस में सप्लाई किया जाएगा। तो ये लोकल सोर्स ऑफ वाटर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम? आदित्य राज? नो सर। ओके, अब है ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। इसमें भी आपको कुछ रिवाइज सिलेबस आया होगा, उसके थ्रू उसमें कुछ चैप्टर्स स्क्रूटनी कर दिया गया। आपको जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें कुछ पोर्शन रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक मिनट, तो देखो ये तो खैर उस समय में आपको पता चल जाएगा कि क्या है ना।
तो आप ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल कहते हैं मोस्ट ऑफ द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड गोज अंडरग्राउंड। कहता है कि जो बारिश की पानी होती है मोस्ट ऑफ द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड सीप थ्रू द सॉइल एंड गोज अंडरग्राउंड। वो अधिकांश पानी क्या होता है अंडरग्राउंड चला जाता है। दिस वाटर इज ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक्स। और ये जो वाटर है जो अंडरग्राउंड हो गया है ना वो कहाँ पे फंस जाता है ये अंदर इन द रॉक्स। रॉक्स की जगह के बीच में जो स्पेस है वहां पर वो चला गया। द अपर लेयर ऑफ दिस वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। अब जो पानी बारिश की पानी हुआ या नदी ये सब पानी जो है आपको ग्राउंड वाटर में गया। ग्राउंड वाटर के अंदर में जो कहते हैं वहां पे आपको जो वाटर रॉक है यानी रॉक्स के नीचे जो लेयर बना हुआ उस जगह जो वाटर ट्रैप कर गया उसको हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। तो द वाटर बिलो दिस लेयर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। तो यानी जो बारिश के समय में अगर पानी आया वह पानी ग्राउंड के अंदर गया। ग्राउंड के अंदर रॉक्स बहुत सारे लेवल से उस रॉक्स में जो पानी फंस गया टैप कर गया वह पानी क्या कहलाएगा वाटर टेबल। उसके नीचे जो पानी है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स ट्यूबवेल्स और हैंडपंप। ग्राउंड वाटर को निकालने के 3 तरीके हैं है ना। उसका कोई स्विच नहीं है। हाँ तो यानी आप जो ग्राउंड वाटर कहाँ से लिया जाता है वेल से है ना ट्यूबवेल से या हैंडपंप से। ये 3 सोर्सेज है ग्राउंड वाटर को खींचने का है ना। एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर आवर डेली। और इस ग्राउंड वाटर का यूज सिंचाई के रूप में है ना और अदर कोई भी यूजेज जो डेली की चीज है उसमें हम लोग यूज करते हैं। 90 ठीक है। वो कहते हैं nearly 3/4 of the surface of earth is covered with water, then why do we face shortage of water? ये पहले ही मैंने बताया कि आपको 75% है ना जो है वाटर ही वाटर है। तब भी हम लोग ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो शॉर्टेज ऑफ वाटर का प्रॉब्लम फेस करते हैं क्यों है ना। तो उसके पीछे आपने एक चार्ट देखा जो आपके बुक में है कि इसका 97% जो है वो आपको ये ओशंस और कहाँ है अवेलेबल तो ना सी वगैरह में। ओनली 3% जो वाटर है उसमें भी 0.3% का मतलब ये हुआ कि 1000 में 3 और 1000 ओनली 3 जो है। अगर एक 1000 लीटर वाटर है उसमें ओनली 3% 3 लीटर्स वाटर ही हम यूज कर
सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटी में, है ना, रेडली अवेलेबल है ना उसको। वाटर जो है 0.7% नॉट रेडली अवेलेबल है ना, जो आपने इस चार्ट में देखा था। तो क्वेश्चंस जो 3/4 ही 75% कराएगा, 3/4 जैसे आप गए तो ये आपको 75%, यानी 75% वाटर है, इसके बावजूद भी हम शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों फेस करते हैं? व्हाई डू वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर? इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो वाटर इज कंसिडर्ड प्रीशियस, वाटर को जल ही जीवन है, ये आप स्लोगन पढ़े होंगे, है ना। तो वाटर इज कंसिडर्ड प्रीशियस, इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। वो मैंने पहले ही एक एग्जांपल दिया कि अदर प्लैनेट जो है वहां पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर रहा है, इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट कर, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, जिसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि वहाँ इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वाटर का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए, तो वो वहाँ नहीं है, इसीलिए वहां पर लाइफ सर्वाइव। इसीलिए इतना रिसर्च होता है कि मार्स पर हम लाइफ कैसे और ये उस पर एग्जिस्ट कराए, या मून पे, मून सैटेलाइट प्लैनेट है, ठीक है। तो बट अमाउंट ऑफ रेडली अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज डिक्रीजिंग अलार्मिंगली। ये जो मैंने कहा कि रेडली अवेलेबल ओनली 0.3%, दैट मीन्स आउट ऑफ 1000 लीटर ओनली 3 लीटर्स रेडली अवेलेबल है ना। वो जो है उसका भी अमाउंट अर्थ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है, अलार्मिंग, जो खतरे की घंटी बढ़ती जा रही है। We are therefore facing on an acute shortage of water. Some of the major reasons of shortage of water are, तो वह मेजर रीजंस क्या है वो अब हम लोग डिस्कस करें। कहता है वाटर बॉडीज ऑन अर्थ रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम रेनफॉल। तो जो अर्थ रिसीव करता है वाटर वो मेनली कहाँ से करता है, रेनफॉल से, बारिश से करता है। और इस बारिश की पानी को आप क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसको हम लोग कलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो दिस ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मोस्ट रीजन हैज डिक्रीज, बारिश होना कम हो गया है ना। अभी जो प्रॉब्लम है कि बारिश होनी चाहिए टाइम पर, है ना। ये सीजन में आप देखते होंगे कि क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहा है ना, उसमें जो बारिश का जो अमाउंट वो, क्योंकि अर्थ जो वाटर रिसीव करता है वह मेनली कहाँ से, रेनफॉल से, और वह रेनफॉल ही का जो होना डिक्रीज कर गया मोस्टली रीजन पे। तो दिस हैज हैपेंड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो रेनफॉल का डिक्रीज होना वह कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, यानी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन, है ना। यानी ज्यादा जंगल की हम लोग अपनी स्वार्थ एल्सिस के लिए, अपने रेसिडेंशियल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो फॉरेस्ट को मैंने उसको क्लीन कर दिया गया, उसके कारण भी रेनफॉल जो है कम अमाउंट में होता है। दूसरा है इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मैंने अभी भी बताया कि आपको रेसिडेंशियल जब पॉपुलेशन बढ़ेगा उस केस में आपको जो है पॉपुलेशन बढ़ने पर आप चाहे रेसिडेंशियल एरिया भी बढ़ेगा, है ना, रहने के लिए जगह चाहिए, तो वह फॉरेस्ट, ये जो कंस्ट्रक्शन, वह सेकेंड रीजन, ये भी इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ गया, और उस पॉल्यूशन के कारण भी आपको रेनफॉल कम गया, जिससे अर्थ
वाटर रिसीव कम होने लगा। ठीक है, तो as the amount of rainfall decrease, farmer depend more on groundwater for irrigation, and level of groundwater is constantly decreasing. और रेनफॉल जब कम होने लगा तो फार्मर्स क्या है, किस पे डिपेंडेंट हो गया, ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो गया, जो हैंड पंपिंग सेट लगा के उसको इरिगेट करता है अपनी एग्रीकल्चर, जो भी खेती करता है उसके लिए, तो वह उससे भी क्या हो गया, ग्राउंड वाटर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता गया, है ना। विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर वाटर हैज इंक्रीज वेयर इट एज इट्स रिसोर्स हैज डिप्लीटेड, दिस कॉज ए शॉर्टेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पानी का भी डिमांड बढ़ता गया, लेकिन ग्राउंड वाटर का लेवल तो डिक्रीज ही करता गया, वह तो बढ़ा नहीं, जिसके कारण ही हम फेस करते हैं ये प्रॉब्लम, शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ वाटर, है ना। कि जो आपको ये क्वेश्चंस सोचने वाली बात है कि जहां 75% वाटर है, 25% ही जिसपे हम लोग रह रहे हैं, तो फिर पानी की इतनी समस्या क्यों है। तो उसका मैंने चार्ट बताया कि 97% वाटर जो है वह हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वह कहाँ पाया जाता है, ओशन में, सी में। और क्यों नहीं यूज कर पाते हैं, क्योंकि उसमें साल्ट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है, उसको आप यूज नहीं करते। जहां भी हम इरिगेशन के रूप में भी यूज करेंगे तो ज्यादा नमक डालने पर क्या हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, ड्राई कर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा पेड़, है ना। जिस पर्पज से आप वाटर इरिगेट कर रहे हैं प्लांट्स को, है ना, वह पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि वह पेड़ को प्रोग्रेस होना चाहिए, वो प्रोग्रेस नहीं हो के डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो रेस्ट जो 3% है, उस 3% में भी रेडली अवेलेबल जो वाटर है, जो हम लोग आसानी से उसका यूज कर सकते हैं, वो ओनली 0.3% है। और वह भी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है डिक्रीज करता है। उसके बहुत सारे कारण है। एक फर्स्ट था डिफॉरेस्टेशन, है ना, दूसरा था इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और तीसरा हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री। इसके कारण रेनफॉल कम होता गया, वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज करता गया, फार्मर्स ग्राउंड वाटर का ही ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगा इरिगेशन पर्पज से, और जिससे ग्राउंड वाटर और भी डिप्लीट करता गया, जिसके कारण हमें स्कार्सिटी ऑफ वाटर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम अक्षिता, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस breathed out by human and animals is used up by the plants to prepare their own food through the process of photosynthesis। आप तो जान ही रहे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो है वह इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करता है ऑक्सीजन को। वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अपना खाना बनाने में वो यूज करता है, फोटोसिंथेसिस। थॉटलेस एंड अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज, बिना मतलब का, है ना। आप अगर प्लांट्स को कट कर रहे हैं, है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज विल कॉज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। वही क्या कारण बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो ना उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, और दिस गैस हेल्प इन टैपिंग पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सन रेज इन द अर्थ बाय नॉट अलाउइंग दैट एनर्जी टू एस्केप। This causes an increase in the temperature of the surface, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं हम लोग। कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, तो सन एनर्जी को वो ट्रैप कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो भी आइस है, अभी अभी आपने पढ़ा कि वाटर के 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के फॉर्म में जो आइस है तो वो आपको कहाँ ग्लेशियर और आइस कैप्स में मिलेगा, वो सारे मेल्ट कर देगा,
तो ये दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस इफेक्ट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाएगा। दिस कैन कॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड आइस कैप एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन सीज एंड ओशन। इफ दैट हैपेंस लार्ज एरिया ऑफ अर्थ may get sunk, hence cutting of trees should be avoided and more trees should be planted. तो कहता है कि अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो जितने भी ग्लेशियर जो सॉलिड फॉर्म में है ना, आइस वो मेल्ट कर जाएगा। आइस जब मेल्ट करेगा तो ओशन और सी में वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और वाटर लेवल जब बढ़, जिसको आप फ्लैट करते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि बहुत सारे जो एरिया है जो हम लोग अर्थ सरफेस का, वो सारे डूब जाएगा, है ना। इस जिससे हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फेस करेंगे। उसको इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, है ना, एंड कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉइडेड। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और जो पेड़ का काटना बंद कर देना चाहिए, उसको अवॉइडेड करना चाहिए, है ना। कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉइडेड। तो ये आप वाटर, ये जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड एंड कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉइडेड। इस 2 पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा, है ना। और उसका हमें अगर ये इतना समझ गए होंगे तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा उसको मिसयूज नहीं करना है। उसको किस तरह से जितना हमें यूज होना चाहिए, है ना, उतना ही हम यूज करें, है ना। हमें जितना जरूरत, जितनी नीड्स है ना, उतना ही हम वाटर का यूज करें मैक्स। ये वजह वाटर को मिसयूज नहीं करना है। वाटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स कैन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। तो वाटर, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, वाटर का अगर अच्छी तरह से आप इस चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो वह वाटर को कंजर्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल इनटू। तो रेन वाटर जो है वो